Hello students, welcome back to Passion Adda. I am Nikita and today we will discuss the back exercise of our unit 6 and the name of the poem is Hiawatha. So, last class में we have discussed the explanation and meaning of the poem and now we will discuss its back exercise. So, let's start. Reading is fun. So, our first question is who was Hiawatha? Hiawatha कौन था? So, Hiawatha was a young native American boy था या फिर रेड इंडियन बॉय भी बोल सकते हैं. बहुत सारी बुक्स जो नहीं है उनके अंदर रेड इंडियन बॉय दिया हुआ है. तो रेड इंडियन का मतलब ये नहीं कि इंडियन बॉय है जो कि रेड कलर का है, नहीं. रेड इंडियन बॉय का मतलब है रेड इंडियन एक ट्राइब है जो कि नेटिव अमेरिका में पाई जाती है. ठीक है. सो बोथ द मीनिंग्स बोथ द वर्ड्स मीन सेम. नेटिव अमेरिकन कह सकते हो या फिर रेड इंडियन बॉय कह सकते हो. ठीक है. सो हियावाथा वाज अ यंग नेटिव अमेरिकन और रेड इंडियन बॉय. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नोकोमिस? तो नोकोमिस कौन थी? हियावाथा की ग्रैंडमदर थी. सो नोकोमिस वाज हियावाथा's ओल्ड ग्रैंडमदर. हियावाथा की बूढ़ी दादी थी नोकोमिस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स? बर्ड्स के बारे में क्या सीखा था उसने? उसने कौन है? हियावाथा. ऑलराइट. सो हियावाथा ने बहुत सारी चीजें सीखी थी. उसने सीखा था कि बर्ड्स अपने नेस्ट कैसे बनाती हैं, वो क्या बोलती हैं, उनके सीक्रेट्स और भी बहुत सारी चीजें है ना. सो द राइट आंसर इज he learned the language of all the birds, their names and all their secrets, how they build their nests in summer and where they hide themselves in winter, etc. और भी बहुत सारी चीजें. So the meaning is he learned the language of all the birds. उसने सभी पक्षियों की भाषा, ठीक है, लैंग्वेज को सीखा था ताकि वो क्या बोले वो उसे समझ में आ जाए. देयर नेम्स, उनके नाम जाने थे. एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, और उनके सभी सीक्रेट्स के बारे में भी उसे पता था. हाउ दे बिल्ड देयर नेस्ट्स इन समर, कि वो समर्स में यानी कि गर्मियों की मौसम में वो अपने घोंसले कैसे बनाते हैं ये उसने जाना था. और वेयर दे हाइड देमसेल्फ इन विंटर, और ठंड में अपने आप को वो कहाँ छुपाते हैं ये भी उसने जाना था. ठीक है. एक्सेट्रा. तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हियावाथा ने बर्ड्स के बारे में जाने थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट बीस्ट? बीस्ट क्या था बताया था आपको? जानवरों को बोलते हैं बीस्ट, है ना, जो जंगली जानवर हैं. ठीक है. तो हियावाथा ने, ही किसके लिए यूज हुआ है? हियावाथा के लिए. ऑलराइट. सो हियावाथा ने जानवरों के बारे में क्या क्या पता लगाया था ये हमें बताना है. क्या क्या उनके सीक्रेट्स थे ये बताने हैं. He learned the language of all the beasts. सबसे पहले तो ये पता लगाया है कि सभी जो बीट्स हैं उनकी लैंग्वेज क्या है, किस भाषा में वो बात करते हैं. He learned how the beavers build their lodges. और उसने ये जाना था बीवर्स क्या थे? ऊदबिलाव को मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी लास्ट क्लास में. तो बीवर्स अपने लॉजेस कैसे बनाते हैं? लॉजेस बेसिकली क्या होता है? पानी के आसपास बहुत सारे लकड़ियों को इकट्ठा करके घर बनाते हैं वो अपना, और उन्हीं में वो रहते हैं. ठीक है. तो ये भी उसने हियावाथा ने जाना था पशुओं के बारे में. तो देखो 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो गए. अब हम आगे चलते हैं. लेट्स लिसन. Whisper a secret in your partner's ear. The partner will in turn whisper his secret in your ear. तो ये एक फन एक्टिविटी है. What you have to do is you have to tell a secret of yours to your friend. ठीक है. उसके कान में आपको धीरे धीरे बोल के बताना है जो भी आपका सीक्रेट है, और इन रिटर्न बदले में वो क्या करेगा? अपना सीक्रेट आपको बताएगा. ठीक है. तो I have seen a whale with a polka dot tail. तो यहाँ एक बच्चे ने बताया, बॉय बताता है कि मैंने एक व्हाइट वेल देखी. ओके. तो इसने बताया कि मैंने एक वेल देखी जो जिसके ऊपर पोल्का डॉट की टेल थी. पोल्का डॉट क्या होता है? जो सर्कल सर्कल राउंड राउंड प्रिंट को पोल्का डॉट बोलते हैं. ठीक है. देखो पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है. और गर्ल बताती है आई हैव सीन अ बी विद अ फ्रैक्चर्ड नी. तो गर्ल बताती है कि मैंने एक ऐसी मधुमक्खी देखी जिसके पैर में, जिसके घुटने में फ्रैक्चर था. नाउ टॉक अबाउट द सीक्रेट अलाउड. तो ये आप खुद से करेंगे, इसमें कुछ करवाने लायक नहीं है. चाइनीज विस्पर. तो यहाँ क्या करना है?
from a circle and whisper a secret into the ear of the person on your right. He in turn whisper into the ear of the person on the right. तो ये बेसिकली एक गेम है. यहाँ क्या करना है, आपको सर्कल में बैठना है. फर्स्ट पर्सन अपने राइट वाले को कुछ सीक्रेट बताएगा, फिर राइट वाला अपने राइट वाले को कुछ सीक्रेट बताएगा. तो ऐसे पास करना है, पास द सीक्रेट until इट गोज अराउंड द सर्कल. तो जब तक पूरा सर्कल कंप्लीट नहीं हो जाता, आपको एक दूसरे के कान में एक एक सीक्रेट बताना है. द लास्ट पर्सन विल टेल द सीक्रेट अलाउड. और जो लास्ट पर्सन है वो सीक्रेट को जोर से बोलकर बताएगा. इज द सीक्रेट द सेम एज व्हाट द फर्स्ट चाइल्ड हैड विस्पर्ड. तो क्या वो सीक्रेट सेम वही है जो फर्स्ट चाइल्ड ने उसे बोलकर बताया था. तो ये एक फन एक्टिविटी है जो आप खुद से करेंगे. लेट्स टॉक. फिफ्थ क्वेश्चन इज, कह रहा है कि हियावाता को क्या नई लैंग्वेज सीखना पसंद था. तो अवर आंसर इज यस. हियावाता लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. हियावाता को न्यू लैंग्वेजेस पढ़नी या सीखनी पसंद थी. ऐसा हमें कैसे पता लगा, क्योंकि उसने बहुत सारी न्यू लैंग्वेजेस सीखी थी, है ना. और हम वही काम करते हैं जो हमें पसंद होता है, तो इसीलिए हम ये मान सकते हैं कि हियावाता को न्यू लैंग्वेजेस सीखनी पसंद थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियावाता कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीज ब्रदर्स. व्हाट डू यू थिंक दिस शोज. तो देखो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हियावाता सभी बर्ड्स को चिकन और बीस्ट को ब्रदर बताता है. ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कि वो उसके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेंबर है ना. दिस शोज दैट हियावाता वाज फ्रेंडली टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. ठीक है, कि ये बताता है कि हियावाता चिकन्स और ब्रदर्स दोनों किस लिए टर्म यूज कर रहा है, क्योंकि वो उसके फ्रेंडली बिहेवियर है. जब हमारा कोई क्लोज होता है हम उसको कुछ निकनेम दे देते हैं, है ना. हम उसको निकनेम से बोल सकते हैं, लेकिन क्लास के हर स्टूडेंट को आप निकनेम से बोल सकते हैं नहीं, है ना. जो आपके क्लोज हैं आप उन्हीं को कोई नेम प्रोवाइड करते हैं. सो ये दिखाता है कि हियावाता का फ्रेंडली नेचर था अपने सभी बर्ड्स और एनिमल्स के साथ. डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स. क्या बर्ड्स के कुछ सीक्रेट थे. तो हाँ, बर्ड्स के सीक्रेट थे. तो यस, बर्ड्स हैव देयर सीक्रेट्स, कि हाँ बर्ड्स के भी कुछ सीक्रेट्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल. टेल द क्लास अबाउट इट. तो क्या आप किसी भी एनिमल की सीक्रेट लैंग्वेज जानते हैं, और अगर जानते हैं तो अपनी क्लास में सबको बताना है. तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा बच्चा होगा जिसको किसी एनिमल की सीक्रेट लैंग्वेज पता होगी. सो नो, आई डोंट नो द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ एनी एनिमल, कि मैं किसी भी एनिमल की सीक्रेट लैंग्वेज नहीं जानती. ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए. आगे डिस्कस करते हैं. से अलाउड, जोर से बोलना है. स्क्वेरल, क्वेरल, क्वीन, क्विक, क्विल, क्विल्ट, क्वाइट, क्वालिटी. ठीक है, यूज वर्ड्स बिगिनिंग विद एच. तो अब क्या करना है, एच से वर्ड यूज, जिन जो एच से बिगिनिंग है, यानी कि एच से जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग है वो आपको क्या करना है, साउंड्स लाइक. जैसे देखो उन वर्ड का यूज करना है, जैसे कि हैट, हाउस, हैन, हाइड, हॉर्स, हर्ट, हैंड, एक्सेट्रा. मेक अ पेयर ऑफ वर्ड्स, वन अ डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड वन अ नेमिंग वर्ड. तो आपको क्या करना है, इनके पेयर बनाने हैं. ठीक है, कैसे पेयर बनाने हैं, एक तो आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड लेना है और साथ में आपको नेमिंग वर्ड लेना है. जैसे हैप्पी हियावाता, नेक्स्ट हंग्री हिप्पोपोटामस, नेक्स्ट हाई हॉर्स, नेक्स्ट इज हैवी हैंड्स. तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से देखो हैंड का यूज यहाँ किया है, हॉर्स का यूज किया है. ठीक है, बस इन दो वर्ड का यूज करके आपको कुछ पेयर बनाए हैं. फर्स्ट इज डिस्क्राइबिंग, जो पहले बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है सेकंड वन को. नेम, जैसे हियावाता के बारे में बता रहा है कि वो हैप्पी है ना. हिप्पोपोटामस के बारे में पता लग रहा है कि वो हंग्री है. नेक्स्ट हॉर्स कैसा है, हाई, ऊंचा है. नेक्स्ट हैंड कैसा है, हैवी, भारी है. तो उसकी क्वालिटी बताई गई है फर्स्ट वर्ड में. ऐसे ही आपको यूज करना है, जैसे कि इनमें से कोई भी यूज करेंगे. तो मैंने एक यूज किया है हैन. हैन कैसा है, एक्टिव है. ठीक है, हैव यू सीन अ हिप्पोपोटामस इन अ हैट. तो मैंने इसलिए यूज कर लिया, हैन का यूज किया एक तो मैंने. दूसरा न्यू हैट, हैट है ना यहाँ पे, तो हैट से यूज कर लिया न्यू. न्यू भी हो सकती है, ओल्ड भी हो सकती है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज हर्ट. हर्ट कैसा होता है, काइंड हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हाउस कैसा हो सकता है, ब्यूटीफुल हो सकता है. तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इन ब्लू वर्ड्स में से. ठीक है, नेक्स्ट
तो क्या आपने एक हिप्पोपोटामस देखा है जिसने हैट पहनी हुई है? मैंने तो नहीं देखा। नेक्स्ट, अ hen इन beehive, तो क्या आपने देखा है hen beehive में? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तीसरा, अ हेलीकॉप्टर विद हेयर, ऐसा हेलीकॉप्टर जिसके हेयर हैं, ये भी नहीं देखा मैंने। नेक्स्ट इज अ हॉर्स ड्रिंक हनी, घोड़े को शहद पीते देखा है? नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा। तो ये जस्ट डिस्कस करने वाली बात थी। लेट्स शेयर, अब शेयर क्या करना है, मेक अ स्टोरी ऑफ अ पोएम एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, एक पोएम की स्टोरी बनानी है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। यू कैन चेंज हियावाथाज नेम एंड गिव द नेम ऑफ योर क्लासमेट। तो आप क्या कर सकते हैं, हियावाथा का नेम चेंज कर सकते हैं और अपने किसी भी क्लासमेट का नेम उसमें दे सकते हैं। स्टार्ट द स्टोरी विद other children can continue, start the story which other children can continue। ऐसे स्टोरी स्टार्ट करने हैं जो बाकी बच्चे कंटिन्यू कर सकें। जैसे यू कुड बिगिन लाइक दिस, आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक लाइन दी हुई है, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ बॉय, कि एक समय की बात है, एक लड़का था, कॉल्ड, इसका इस कॉल्ड मतलब जिसका नाम था, क्या नाम था, कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेट्स से सूरज, हमने मान लिया उसका नाम है सूरज। ही लव्ड ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स, ही लर्न देयर लैंग्वेजेस, देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स। हमें क्या करना है, पोएम की ही समरी बतानी है, जो हमें पोएम हियावाथा गिवन है उसी की समरी को यूज करना है, लेकिन जो करेक्टर है मेन हियावाथा है उसकी जगह आपको अपने किसी भी क्लासमेट का नाम यूज करना है, ठीक है। तो उसको क्या है, उसको बर्ड्स और एनिमल्स बहुत पसंद है, उसने उनकी लैंग्वेज भी सीख ली, उनके नाम भी जान लिए और उनके सभी सीक्रेट्स भी जान लिए। ही यूज टू टॉक टू देम whenever he met them, और वो हमेशा उनसे बात करता है जब भी वो उनसे मिलता है। He called the birds सूरज चिकन एंड एनिमल्स सूरज ब्रदर। तो अब उसने क्या नाम दिया है बर्ड्स को, तो क्योंकि हियावाथा ने क्या नाम दिया था, हियावाथास चिकन एंड हियावाथास ब्रदर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूरज चिकन एंड एनिमल को नाम दे दिया सूरज ब्रदर। ऑलराइट, लेट्स राइट। तो अब हमें क्या करना है, दिस इज अ पार्क वेयर चिल्ड्रन टॉक टू डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड्स। Write 4 sentences about the picture. Use capital letters where required. Complete sentences and punctuation. तो आपको क्या करना है, पार्क में बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और कुछ एनिमल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। तो आपको क्या है, सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं और जहां भी पंचुएशन मार्क की हेल्प चाहिए तो आपको वो पुट करनी है सेंटेंस में। तो आप एक सेंटेंस बना सकते हैं, अ गर्ल इज सराउंडेड बाय सम एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट, सेवरल बर्ड्स एंड एनिमल्स आर सिटिंग अराउंड हर, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस देख लो, द गर्ल इज टॉकिंग टू देम, ठीक है। नेक्स्ट, एवरीवन अपीयर्स इन अ हैप्पी मूड, सभी खुशमिजाज लग रहे हैं। या फिर ये बना सकते हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो कुछ भी 4 sentences आपको बनाने हैं। नेक्स्ट, नाउ कलर द पिक्चर, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। नेक्स्ट, वेयर डू द फॉलोइंग लीव, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, तो बर्ड्स लिव इन, बर्ड्स कहाँ रहते हैं, नेस्ट में। रेबिट्स लिव इन, रेबिट्स कहाँ रहते हैं, बरो में। नेक्स्ट, बीवर्स लिव इन, बीवर्स कहाँ रहते हैं, लॉजेस में, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब हियावाथा हिज होम एंड फ्रेंड्स इन 10 लाइन। तो 10 लाइन में आपको क्या करना है, हियावाथा के होम और फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है। हियावाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय, और हियावाथा वॉज अ यंग नेटिव अमेरिकन बॉय, कुछ भी लिख सकते हैं। ही लिव्ड विद हिज ओल्ड ग्रैंडमदर, वो अपनी बूढ़ी ग्रैंडमदर के साथ रहता था जिसका नाम क्या था, नोकोमिस, इन अ विगवैम। विगवैम का मतलब क्या था, टेंट हाउस, ठीक है। तो वो अपनी बूढ़ी दादी नोकोमिस के साथ रहता था, कहाँ पे, विगवैम में। नेक्स्ट, हियावाथा लर्न टू लव बर्ड्स एंड एनिमल्स फ्रॉम हिज ग्रैंडमदर, उसने अपनी दादी से क्या सीखा था, बर्ड्स और एनिमल्स को प्यार करना सीखा था। ही यूज्ड टू टॉक टू देम व्हेनेवर ही मेट देम, और वो उनसे बातें करता था जब भी वो उनसे मिलता था। बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लव्ड हिम एंड टॉक टू हिम, बर्ड्स और एनिमल भी उससे बहुत प्यार करते थे और उसे उससे बातें करते थे। ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स वर हिज फ्रेंड्स, सभी बर्ड्स और एनिमल्स उसके फ्रेंड्स थे। ही लर्न देयर लैंग्वेजेस, देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, तो उसको क्या पता था, उसने उनकी लैंग्वेजेस सीखी थी, उनके नाम सीखे थे और सभी सीक्रेट्स भी जाने थे। He called the birds Hiawatha's chickens,
उसने क्या अपने बर्ड्स का नाम रखा था हियावाथास चिकन्स, और एनिमल्स को वो बुलाता था हियावाथास ब्रदर्स के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डिड हियावाथा लव, हियावाथा को क्या पसंद था। हियावाथा loved all the things around him, such as the stars, the trees, the insects, the birds, the animals, and many other things. तो हियावाथा को क्या क्या पसंद था, हर वो चीज जो उसके आसपास थी, जैसे कि स्टार्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, और हर वो चीज जो उसके आसपास थी उसे पसंद थी। नेक्स्ट, मैच ए विद बी एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंसेस बिलो। तो आपको यहाँ ए और बी को मैच करके कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। फर्स्ट इज whenever, whenever के साथ आप क्या लिखेंगे, I go, I have friends, I am hungry, I eat, comes first, wins। अच्छा, तो सेंटेंस में जाएगा whenever I am hungry, I eat, कि जब भी, whenever का मतलब जब भी या फिर कभी भी, जब कभी भी I am hungry, मैं भूखा होता हूँ तो मैं खाना खाता हूँ। नेक्स्ट, whoever, whoever का मतलब जो भी या जो कोई भी, तो whoever कम्स फर्स्ट, जो कोई भी फर्स्ट आएगा वो जीत जाएगा, है ना, जो सबसे पहले आएगा वो जीत जाएगा। नेक्स्ट, वेयर एवर, यानी कि हर जगह, वेयर एवर आई गो आई हैव फ्रेंड्स, कि मैं जहां भी जाता हूं मेरे दोस्त बन जाते हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरीज बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। यहाँ 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, माई, हिज, ही, योर। आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं और इन फिलअप्स को फिल करना है। राम वॉज अ फार्मर, राम एक फार्मर था। ही वॉन्टेड टू सेल, देखो ही को हटा दो, डैश वॉन्टेड टू सेल डैश गोट्स एंड शिप्स, तो वो अपनी बेचेगा, है ना, तो ही वॉन्टेड टू सेल हिज, अपनी, गोट्स एंड शिप्स, वो अपनी गोट्स और शिप्स को बेचना चाहता था। सो ही वेंट टू द मार्केट, इसीलिए वो मार्केट जाता है। देयर डैश सोल्ड ऑल डैश एनिमल्स टू अ रिच मैन एंड गॉट अ लॉट ऑफ मनी। तो वो क्या करता है, वो अपनी गाय, अपनी सभी जानवर बेच देता है, ताकि एक रिच मैन को बेचता है ताकि उसको ज्यादा सारा पैसा मिले। तो देयर ही सोल्ड ऑल हिज, अपनी, है ना, एनिमल्स टू अ रिच मैन। नेक्स्ट, व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू हिज विलेज, जब वो वापस अपने विलेज जा रहा था, 3 थीव्स, 3 चोर, स्टॉप्ड हिम, रोक लेते हैं उसे, ठीक है। स्टॉप, गिव अस ऑल डैश मनी, तो वो क्या कहेंगे, अपना सारा पैसा दे दो, तो योर मनी, ठीक है। राम वॉज वेरी क्लेवर, राम बहुत चालाक था। ही सेड, वो कहता है, आई विल गिव डैश मनी टू द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ यू, तो इसका मतलब हमें समझ में आता है कि मैं अपना पैसा उसको दूंगा जो तुम तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, है ना, तो अपना, है ना, तो आई विल गिव माई मनी, ठीक है। ऑन हियरिंग दिस द थीव्स स्टार्टेड फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्फ, तो वो क्या करते हैं, ये बात सुन के आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। राम स्लिप्ड अवे क्वाइटली, और राम क्या करते हैं, चुपचाप वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट इज सिटिंग ऑन अ ट्री, अ क्रो वॉज एंजॉयिंग अ पीस ऑफ ब्रेड, एक पेड़ पर एक कौवा बैठा है जो कि अपना ब्रेड का पीस एंजॉय कर रहा है, ठीक है। अ हंग्री फॉक्स वांटेड टू हैव दैट ब्रेड, और एक भूखी लोमड़ी होती है जो कि वो ब्रेड खाना चाहती है। तो डैश सेड वेरी स्वीटली, तो वो बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है लोमड़ी, क्या वो कहते हैं, ही सेड, डियर ब्रदर आई हैव हर्ड दैट डैश वॉइस इज वेरी स्वीट, तो वो कहते हैं कि प्यारे भाई, मैंने सुना कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, तो तुम्हारे के लिए हमने योर यूज कर दिया। प्लीज सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, कि मेरे लिए गाना गा दो। द फुलिश क्रो ओपन डैश बीक एंड द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, तो बेवकूफ कौवा जो होता है वो अपना मुंह खोलता है, तो हिज बीक आ गया, बीक क्या होता है, चोंच, ठीक है, और ब्रेड का जो पीस होता है वो नीचे गिर जाता है। द फॉक्स पिक्ड इट अप इन डैश माउथ एंड रन अवे, तो फॉक्स क्या करती है, उस पीस को उठाती है, इन हिज माउथ, अपने मुंह में रखती है और वहां से भाग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, सम वर्ड्स हैव सिमिलर साउंड्स, कुछ वर्ड्स के सिमिलर साउंड है बट डिफरेंट मीनिंग होते हैं, ठीक है। चूज अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ देखो, बो, दोनों ही वर्ड सेम है लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग है और उनके मीनिंग भी अलग है, ठीक है। द बर्ड सिट्स ऑन अ बो, एक लकड़ी के टुकड़े पर वो बैठे हैं, तो बो का मतलब क्या होता है, शपथ लेना, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, BOUGH आएगा। नेक्स्ट, द स्क्वेरल हैज अ लॉन्ग डैश टेल या टेल,
देखो फर्स्ट टेल इज पूंछ और सेकंड वन इज कहानी टेल, ठीक है। तो द स्क्वेरल हैज अ लॉन्ग स्क्वेरल, गिलहरी की एक लंबी क्या होती है, पूंछ होती है ना। तो TAIL टेल। नेक्स्ट, आई हैव टू लीव एट डैश, मुझे जाना है, किस टाइम जाना होगा, टू या टू, TOO तो काफी, ठीक है। और TWO इज दो, टाइम बेसिकली आप यूज कर सकते हैं, तो टू आ जाएगा, TWO 2, कि मुझे 2 बजे जाना है। दिस सम इज डैश, राइट और राइट, RIGHT राइट का मतलब सही, और WRITE का मतलब लिखना, तो सवाल सही होगा, है ना। तो द सम इज राइट। नेक्स्ट, आई कैन डैश द बर्ड सॉन्ग, मैं पक्षियों का गाना सुन सकता हूँ, तो सुनने के लिए HEAR हियर या HERE हियर, एक हियर का मतलब सुनना और एक हियर का मतलब यहाँ आना, मतलब, ठीक है, हेयर जो प्रेजेंट हो वहां, तो आई कैन हियर सुनने के लिए आएगा HEAR हियर। नेक्स्ट, डू यू डैश अ सीक्रेट, क्या तुम्हें सीक्रेट का पता है, नो या नो, नो का मतलब नहीं, और KNOW नो का मतलब जानना, तो डू यू नो कि क्या तुम सीक्रेट को जानते हो। नेक्स्ट, द किंग सिट्स ऑन द डैश, THROWN थ्रोन या THRONE थ्रोन, तो राजा कहाँ बैठेगा, राजगद्दी पे, सिंहासन पे, जिसकी स्पेलिंग होती है THRONE थ्रोन, और THROWN थ्रोन क्या होता है, फेंक देना या गिर जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज, ही इज अवर स्कूल डैश, एक प्रिंसिपल है और दूसरा भी प्रिंसिपल है, PRINCIPAL प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं उनके लिए यूज होता है, और PRINCIPLE जो साइंस में प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत, ठीक है, उसके लिए PLE आता है। तो हमारे ही इज अवर स्कूल की, वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो पर्सन की बात हो रही है, तो PAL वाला पल आएगा, PRINCIPAL प्रिंसिपल। Okay, so our back exercise is complete. Next class में we will discuss the next chapter, that is scholars mother tongue. So that's all for today. Thank you and have a nice day.